नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। जेलों में बंद कैदियों से करवाए जाने वाले विभिन्न प्रकृति के कार्यों के मद्देनजर वर्तमान में प्रभावी मजदूरी की दरों में अपेक्षित बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी हो जाने की जानकारी दिए जाने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 2 सप्ताह में पालना रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी। वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा तथा न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता करण सिंह राजपुरोहित ने बताया कि गत वर्ष 3 सितंबर को दिए गए निर्देशों की पालना में गठित कमेटी ने मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी की सिफारिश की थी, जिसे मानते हुए सरकार ने मजदूरी बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में पूर्व में घोषित सचिवालय कूच का कार्यक्रम ऐन वक्त पर स्थगित कर दिया गया। दरअसल मुख्य सचिव की व्यस्तता और शाम को अधिकारियों के साथ वार्ता की संभावना को देखते हुए पैदल कूच का कार्यक्रम स्थगित करने का फैसला लिया गया, जिससे पहले पैदल के कूच मद्देनजर प्रदेश भर से सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार युवा आज सुबह से ही सांसद डॉक्टर मीणा के घर जुड़ने लगे। इस दौरान सांसद ने भी बेरोजगार युवाओं से बातचीत की और उनकी पीड़ा सुनी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कृषि बिलों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों तथा महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव, सचिन पायलट की किसान महापंचायत तथा बेरोजगारों के मुद्दे पर अपनी राय रखी। पीसीसी में प्रसिद्ध गांधीवाद नेता गोकुल भाई की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित के लिए कांग्रेसी नेता जुटे। पुष्पांजलि के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार गूंगी बहरी हो गई है। किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस की ओर से निकाली जाने वाले पदयात्रा पर कटाक्ष किया गया है। उन्होंने कहा कि ये पूरा सियासी पाखंड है। वो पदयात्रा निकालें, हवाई यात्रा निकालें, घोड़े पर निकालें या गधे पर निकालें, कांग्रेस को कोई समर्थन नहीं मिलेगा। उन्होंने पायलट की सभा में सीएम सहित अन्य नेताओं के नहीं जाने के सवाल पर कहा कि कांग्रेस किसान आंदोलन के पहले भी बंटी थी और आगे भी बटी रहेगी। राजस्थान में किस तरीके से कांग्रेस टुकड़ों में बटी हुई है, उसको जोड़ पाना अब कांग्रेस के बस की बात नहीं है। राजस्थान एम्बुलेंस 108 के कर्मचारियों ने 13 फरवरी को चेतावनी पत्र देते हुए 22 फरवरी तक का समय दिया था कि कर्मचारियों की दोनों मांगों का समाधान करें, वरना 23 फरवरी से प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा 104 और 108 बंद कर दी जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन द्वारा एम्बुलेंस कर्मचारियों को बढ़ा हुआ 20% वेतन का सितंबर माह से एरियर देने और कार्य समय 8 घंटे लागू करवाने के लिए मिशन निदेशक नरेश कुमार ठकराल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को पत्र लिखा था। राजस्थान की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में अब ऑनलाइन पेमेंट भी हो सकेगा, यानी पेमेंट पूरी तरह से सुरक्षित और आसानी से हो सकेगा। इस व्यवस्था के बाद ये कहा जा सकता है कि अब राजस्थान के हर गांव में डिजिटल पेमेंट हो सकेगा। राजस्थान की सभी 6000 से ज्यादा ग्राम सेवा सहकारी समितियों में अब डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था की जाएगी। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सहकारी समितियों में ये व्यवस्था की जा रही है। इस व्यवस्था से किसानों को पेमेंट करना आसान भी होगा और सुरक्षित भी। आमेर किले में 19 हाथी को सफारी से रोकने के मामले को लेकर विरोध शुरू हो गया है। इसको लेकर हाथी मालिक और अफसर आमने सामने हो गए हैं। हाथी मालिकों का आरोप है कि वन अधिकारी स्वयंसेवी संस्थान से मिलकर सुप्रीम कोर्ट का भय दिखा रहा है। वे हाथी की सफारी को बंद कराकर धरोहर को खत्म करने पर तुले हैं। इन हाथियों को अनफिट बताकर बंद कर दिया, लेकिन वन विभाग इन हाथियों का इलाज नहीं करवा रहे हैं, जिससे हाथी मालिकों के सामने संकट खड़ा हो गया है। विद्युत समस्या को लेकर सावर गांव के जीएसएस के आगे चल रहा धरना शुक्रवार को 33वें दिन भी जारी रहा। इस अवसर पर किसानों ने सरकार व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी का विरोध जताया। किसानों ने बताया कि कम वोल्टेज के चलते किसानों के ट्यूबवेल की मोटरें जल रही है। इसके कारण फसलें चौपट हो रही हैं। धरने को 1 महीने से अधिक के दिन हो गया है, फिर भी प्रशासन सक्रिय नहीं है। इसके कारण किसानों में भारी रोष व्याप्त है। नागौर जिला मुख्यालय स्थित मानासर में हर वर्ष आयोजित होने वाला श्री रामदेव पशु मेला शुक्रवार सुबह शुरू हुआ। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने झंडारोहण कर मेले की विधिवत शुरुआत की। मेले के शुभारंभ के अवसर पर पशुपालकों को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि मेले में कोरोना की वजह से थोड़ी देरी जरूर हुई है, लेकिन अब पशुपालकों को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, इसके लिए सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं ताकि मेले में बिजली पानी के साथ सफाई की माकूल व्यवस्था रहे। जयपुर पुलिस लाइन में तैनात जवानों के लिए नया नवाचार किया जा रहा है। मात्र 100 रुपए महीना किराए पर उनको आदर्श बैरकें दी जानी है। बैरकों की सार संभाल का जिम्मा पुलिसकर्मियों का होगा।
बैरक में तमाम मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी जिनकी पुलिसकर्मियों को जरूरत है। इस महीने के अंत तक काम लगभग पूरा हो जाएगा और बाद में अगले महीने की शुरुआत में इन बैरकों को पुलिसकर्मियों को सौंप दिया जाएगा। दौसा जिला मुख्यालय पर बारादरी मैदान में सैकड़ों वर्षों से बसंत पंचमी पर मेला आयोजित होता रहा है, लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते मेले का आयोजन प्रशासन की ओर से नहीं किया गया। बसंत पंचमी के मेले में प्रदेश से नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी दुकानदार यहां आकर अपनी दुकानें लगाते थे और लोग उनसे सामान खरीदते थे। बसंत पंचमी के मेले में खासकर लाल मिर्ची और मसाला बड़ी तादाद में बिकता था। यहां से लोग साल भर के मिर्च मसाले एक साथ खरीद कर ले जाते थे। राजस्थान में 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों की सरगर्मी बढ़ गई है। उपचुनाव वाले इलाकों में वोटर्स को लुभाने के लिए कांग्रेस सरकार और संगठन ने पूरा दमखम लगाने का फैसला किया है। राज्य का बजट आने से पहले ही उपचुनाव वाले इलाकों में लोकार्पण, शिलान्यास और घोषणाओं का अंबार लगा दिया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने स्पीकर सीपी जोशी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और मंत्रियों की मौजूदगी में उपचुनाव वाले क्षेत्रों के लिए 137 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास किया। बड़ी खाटू कस्बे की बेटी साइमा सैयद ने आज एक बार फिर इतिहास रच दिया। हॉर्स राइडिंग के क्षेत्र में राजस्थान की उभरती हुई घुड़सवार साइमा सैयद ने देश में इस क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा है। साइमा सैयद ने 80 किलोमीटर के एंडोरेंस रेस में कांस्य पदक के साथ क्वालिफाई कर 1 स्टार राइडर बनने की उपलब्धि प्राप्त की है। आईएएस अधिकारी टीना डाबी की फर्जी फेसबुक आईडी बनाने के बाद अब भीलवाड़ा जिले में शाहपुरा एएसपी विमल सिंह नेहरा की फर्जी आईडी बनाने का बड़ा मामला सामने आया है। शाहपुरा एएसपी नेहरा गुरुवार सुबह उस वक्त चौंक गए जब उनकी जानकारी में आया कि उनके ही नाम से किसी अज्ञात ने फेसबुक पर उनकी फर्जी आईडी से अकाउंट खोल दिया। इतना ही नहीं, प्रोफाइल में उनकी फोटो के साथ ही उनसे जुड़े मैसेज भी अपलोड कर दिए। राजस्थान के 4 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव में परिवारवाद को टिकट देने को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान सामने आया है। डोटासरा ने कहा कि टिकट मांगने और चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को है, लेकिन जनता की डिमांड से प्रत्याशियों के टिकट तय किए जाएंगे। परिवार वालों को टिकट मिलता है या फिर अन्य को, ये सब कार्यकर्ताओं और जनता के फीडबैक के बाद ही तय हो पाएगा। आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने कहा कि उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर रखी है। जनता के डिमांड से ही प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।